नमः शिवाय। वेलकम टू शक्तिपुंज डांस स्टूडियो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। अर्थात इस पूरे संसार के पालनहार 3 नेत्र वाले भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। इस पूरे विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शंकर हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्रदान करें, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भगवान शब्द का निर्माण होता है भग धन वान से। इसमें भग धातु है। भग धातु के 6 अर्थ हैं: पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण धन, पूर्ण यश, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण त्याग। भगवान का अर्थ सृष्टि और वान का अर्थ स्वामी, अर्थात दोनों के मिश्रण से बनता है सृष्टि का स्वामी। प्रत्येक मनुष्य अपने हर दिन की शुरुआत इन्हीं को प्रणाम करके करता है। भारतीय संस्कृति में सृष्टि के स्वामी को पूजने के विभिन्न प्रकार हैं। कभी कोई पर्व या त्योहार के रूप में, तो कभी किसी संस्कार के रूप में। भारतीय संस्कृति के नृत्यों की उत्पत्ति इन्हीं सृष्टि के देवी देवताओं से मानी गई है। नृत्य में भी भगवान का आह्वान करने के कई प्रकार हैं। कथक नृत्य में देवहस्त मुद्रा भी इन्हीं में से एक प्रकार है, जो यह दर्शाता है कि किस देवी या देवता का स्वरूप कैसा होता है। देवहस्त मुद्रा के 16 रूप है, अर्थात भगवान के 16 स्वरूपों को इसमें रखा गया है। प्रथम, वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी का स्वरूप दर्शाने वाली ब्रह्महस्त मुद्रा। द्वितीय, देवों के देव महादेव शिव जी के स्वरूप को दर्शाने वाली शिव हस्त मुद्रा। नारायण का स्वरूप दर्शाने वाली तीसरी मुद्रा विष्णु हस्त मुद्रा कहलाती है। चतुर्थ मुद्रा, वीणा धारण करने वाली ज्ञान की देवी सरस्वती हस्त मुद्रा। शक्ति के स्वरूप को दर्शाने वाली पंचम मुद्रा पार्वती हस्त मुद्रा। षष्ठम, धन की देवी माता लक्ष्मी का रूप दिखाती लक्ष्मी हस्त मुद्रा। सप्तम, विघ्नहर्ता गजानन के रूप को दिखाती विनायक या गणेश हस्त मुद्रा। कार्तिकेय के स्वरूप को दर्शाती अष्टम मुद्रा षण्मुख हस्त मुद्रा। नवम, कामदेव के स्वरूप के लिए मंथन हस्त मुद्रा। जल के स्वामी इंद्र देवता का रूप दिखाती दशम मुद्रा इंद्र हस्त मुद्रा। ज्वाला का रूप दिखाती एकादश मुद्रा अग्नि हस्त मुद्रा। मृत्यु के देवता यमदेव हस्त मुद्रा, जो द्वादश क्रम पर आती है। त्रयोदश आती है निवृत्ति देवी स्वरूप को दर्शाने वाली मुद्रा। चतुर्दश, समुद्र के देवता का स्वरूप दिखाती वरुण हस्त मुद्रा। वायु के देवता का स्वरूप दर्शाने वाली पंचदश वरुण हस्त मुद्रा। इस क्रम की षोडश यानी अंतिम मुद्रा धन के स्वामी कुबेर देवता के स्वरूप को दर्शाती कुबेर हस्त मुद्रा। प्रारंभ में कथक नृत्य मूल रूप से मंदिरों में किया जाता था और भगवान के अलग अलग रूपों को विभिन्न मुद्राओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। कथक के प्राचीन ग्रंथ आचार्य नंदिकेश्वर रचित अभिनय दर्पण में इन देव हस्त मुद्राओं का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक शुभ कार्य के आरंभ में ईश्वर का स्मरण करना भारतीय परंपरा है। उसी अनुसार ही कथक नृत्यकार अपने नृत्य के आरंभ में अपने नृत्य का प्रथम अंग स्तुति के रूप में प्रस्तुत करता है। वह स्तुति चाहे गणेश जी की हो या शिव जी की या अन्य किसी भी इष्ट देवता की। इस स्तुति के द्वारा कलाकार सभी से नृत्य करने की आज्ञा चाहता है। इसी के साथ कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से सफल बनाने के लिए इष्ट देव से प्रार्थना करता है। अतः कथक या किसी भी नृत्य की शुरुआत देव स्तुति से होती है। इसलिए जरूरी है कि हमें देव हस्तों का नृत्य की प्रारंभिक अवस्था से ही विस्तृत अध्ययन व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उपरोक्त रूप से अलग अलग देवताओं की स्तुति करने के लिए हाथों द्वारा अलग अलग मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रयोग करने से उसी देवता का भाव हमारी अंग मुद्रा द्वारा प्रकट होता है। इन सभी देवहस्त मुद्राओं की विस्तृत एवं प्रायोगिक जानकारी आपको हमारे चैनल शक्तिपुंज डांस स्टूडियो पर मिलती रहेगी। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए भारतीय संस्कृति को और भी अधिक करीब से।
धन्यवाद आपके अमूल्य समय के लिए।